वीक हो जा रही है उसकी। चलिए अच्छा किसी और के पास चलते हैं, उसको तंग करते हैं। तो तंग करते हैं मानस दीक्षित, इन्होंने भी कुछ नहीं दिखाया पूरे लेक्चर पर। चलो मानस दिखाओ, कॉपी आगे करो। हाँ लिखे तो बैठा है माइनस ए कॉस अल्फा आई प्लस ए साइन अल्फा, बिल्कुल परफेक्ट है माइनस, यही आंसर ही है, क्योंकि ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है, ये प्लस वाई डायरेक्शन में है। दिस इज ए कॉस अल्फा एंड दिस इज ए साइन अल्फा, तो ये कॉस अल्फा इज इन माइनस एक्स डायरेक्शन, तो वो माइनस ए कॉस अल्फा आई कैप होगा, और ये साइन अल्फा इज इन प्लस वाई डायरेक्शन, तो वो प्लस ए साइन अल्फा जे कैप होगा, तो माइनस ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा, देखो अब लिखिए, एंगल तो अपनी मर्जी से मान ले रहे हैं कुछ भी हम लोग अभी, एंगल इज नॉट इम्पोर्टेंट। लिखिए, इफ वी कैन राइट डाउन अ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड, यही होता है कंपोनेंट मेथड। इफ वी कैन राइट डाउन अ वेक्टर बाय कंपोनेंट मेथड, then we don't need to shift it, then we don't need to shift it। अब हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सेंट्रल हेडिंग होगी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और ज्यादा हाइप मत करना, बहुत सरल होता है, वो बहुत सरल तरीके से आपको समझा भी देंगे। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय अलजेब्रा, क्या भाई? तो एक वेक्टर मान लीजिए ए है, उसको लिखा गया 1i + 3j। दूसरा वेक्टर बी है, उसे लिखा गया 2i + 0j। कहा गया दोनों को जोड़ दो, तो तुमने कर लिया जोड़े में, यहाँ प्लस का साइन लगाया, फिर लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आई वाला आई में जोड़ दिया तो 1 + 2, जे वाला जे में जोड़ दिया तो 3 + 0, तो वेक्टर ए प्लस बी आ गया, 3i + 3j। कॉपी करिए। तो ये रूल जब बताया गया कि आई वाला आई में जोड़ दो और जे वाला जे में जोड़ दो, ऐसे भी कहते हैं एक्स कंपोनेंट एक साथ जोड़ दो, वाई कंपोनेंट एक साथ जोड़ दो, तो आपका एडिशन आ जाता है। इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं। पर एक बहुत बेसिक बात है, ये तो स्केलर एडिशन है, इसमें डायरेक्शन एडिशन का होगा। ये क्या है, क्या एक में 2 जोड़े हो 3, 3 में 0 जोड़े हो 3, ये तो स्केलर एडिशन है, इसमें डायरेक्शन तो जुड़ी ही नहीं। अब और बेसिक पे उतरिए, आप बेसिक पर इस तरह से उतरिए कि आपने जोड़ना सीखा कैसे था। एक छोटे बच्चे को जब एडिशन सिखाया जाता है ना, तो उसके पहले उसको गिनती सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके वो गिनती सीखता है। फिर उसको एक फिजिकल प्रोसेस से सिखाते हैं कि ये एडिशन है। कैसे? सपोज उसको 1 + 2 अगर सिखाना है, तो एक टोकरी में 2 गेंदें लेंगे, दूसरे टोकरी में 1 गेंद लेंगे। उसको चूंकि गिनती आती है तो वो पहले वाले में गिन लेता है 1 2, फिर उसमें गिन लेता है 1, फिर उन दोनों टोकरियों की जो गेंदें हैं वो किसी तीसरे में डाल देता है। एंड देन ही इज आस्क्ड अगेन टू काउंट, एंड ही काउंट्स इट एज 1 2 and 3। बहुत बेसिक चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आप किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं फील कर लेते हो, यू हैवंट एक्चुअली अंडरस्टूड इट। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ये तो आई कुड हैव टॉट यू इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर यार, आई कुड हैव टोल्ड यू कि ऐसा करते हैं, बस मान लो।
एंड यू वुड हैव इजीली अग्रीड कि अरे कह रहे तो मानो ना, क्या करना है, आज तक ऐसे ही पढ़ा, जब किसी ने कहा तो हमने मान लिया, ऐसे तो पढ़े हो। तो वही बात है कि व्हेन यू स्टार्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग इट कि ऐसे ही क्यों, या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट डाउन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एडिशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एडिशन, क्वेश्चन इट। एटलीस्ट क्वेश्चन इट, और सामने वाला अगर कहे कि अभी थोड़ी देर बाद इसका हम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, देन वेट फॉर इट, बट क्वेश्चन जरूर करो। अब देखिए दो वेक्टर्स थे, ए वाला था 1i + 3j बना लेता, और बी वाला था, बी वाला कितना था, 2 नहीं, हाँ 2i था। तो मैंने इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने तरह से समझा था, तो 1i + 3j अगर बनाऊंगा तो x में 1 y में 3, यानी 0,0 से एक वेक्टर a तक ले जाए, पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स 1,3 है, तो मैं केवल पॉइंट ही हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पॉइंट का नाम नहीं लिख रहा हूँ। ये वेक्टर a है मेरे लिए, बहुत अच्छे से बनाइएगा नोट्स, खूब चमका चमका के। वेक्टर b जो है वो आसान है बनाने में, क्योंकि वो सिर्फ 2i है, तो 0,0 से 2,0 तक ये वेक्टर 2i का बन गया। 2 यूनिट x डायरेक्शन में 2i बनाना तो बहुत आसान है ना, तो ये वेक्टर b बन गया। अब दो वेक्टरों को जोड़ने की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अब सुनो तो बोले। तो एक बंदे ने कहा कि यार दो वेक्टरों को जोड़ने का ये मतलब है कि हम ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे, पहले एक पर चलेंगे फिर दूसरे पर चलेंगे। सुनना ध्यान से, लिखना नहीं, पहले सुनो इसको, कॉपी करना बंद करो, अंकित बंद करो कॉपी करना, सुनो पहले उसको। कि उस बंदे ने कहा कि हम ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे, पहले एक पर चलेंगे फिर दूसरे पर चलेंगे। कुछ लोग खड़े थे आस पड़ोस में, वो डाउट में आ गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक पर तुम चलोगे तो आगे पहुंच जाओगे, तो दूसरे पे कैसे चलोगे, दूसरा तो पीछे छूट गया। उसने कहा नहीं, हम पहले एक पर चलेंगे फिर दूसरे पे चलेंगे। तो कहने यार चल के दिखाओ, तुम क्या एक ही बात बार बार गाने की तरह गा रहे हो, चलो चल के दिखाओ। तो वो ओरिजिन से चलना शुरू किया, यह है वो आदमी, चलते चलते बी के कोने पे आ गया। अब बी के कोने पे आ गया, आके खड़ा हो गया, तो सबने कहा अब ए पे कैसे चलोगे? उसने कहा हम थोड़ी चलेंगे, हम उसको बुला लेंगे। क्या बोले, और क्या, इधर आओ। कुछ ऐसे क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू लिसनिंग? बोले वेक्टर सरक के आएगा ना, वेक्टर ट्रांसलेट होने पे चेंज नहीं होता, वेक्टर ट्रांसलेट होने पे चेंज नहीं होता। तो वो जो ए वाला है वो सरक के आ जाएगा और हम उस पे चल लेंगे। ये भी ए है, ये भी ए है, बहुत ध्यान से सुनना, कॉपी मत करना। तो उसने यही चीज अप्लाई करी, ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर, और उसने ए को सरका के बी के आगे लगा दिया। तो फिर लोगों के अंदर तो ये क्यूरियोसिटी हो गई कि अरे यार ये तो तुमने कमाल कर दिया। बोले हाँ यही तो कमाल है वेक्टर का। बोले तो अच्छा एक बार ऐसा करके दिखाओ, तुम पहले ए पर चलो फिर बी पे चलो। उसने कहा ये भी कर सकते हैं। तो वो ए पे गया, यहाँ खड़ा हो गया, और वहां खड़े होकर सीटी बुलाकर बी को बुला लिया। बी अपना सरकते हुए गया, ए के आगे लग गया। सरकने पर तो वेक्टर चेंज नहीं होता, तो चाहे बी के आगे ए लगाओ चाहे ए के आगे बी लगाओ, पहुंचते वही हो जहां पर तुम पहली बार पहुंचे थे। मतलब क्या, मतलब क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अभी सुनो, अभी और बोलना है मुझे। तो फिर लोगों ने पूछा तुम पहुंचे कहां? उसने कहा यार हम पहुंचे हैं 3,3 पे। बोला ठीक है,
अब बताओ रिजल्टेंट किसको बोलते हो, a प्लस बी को बोलते हो कि b प्लस ए को बोलते हो? तो उसने कहा दोनों सेम है। बोले अब रिजल्टेंट बनाते कैसे हो? तो बोले रिजल्टेंट ऐसे बनाते हैं कि वी जॉइन द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। दिस इज हाउ यू जॉइन द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। नाउ व्हेन यू जॉइन दिस स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, इसको रिजल्टेंट बोलते हैं। हालांकि ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b भी है, या फिर ये वेक्टर b प्लस वेक्टर a है। अब आप देखिए वही चीज आएगी 0,0 से 3,3 तक के लिए अगर तुम बनाओगे, यू कॉल इट a प्लस b, तो भी वो 3i प्लस 3j है। यू कॉल इट b प्लस है तो भी वो 3i प्लस 3j है। इसका मतलब कि फिजिकल सेंस में वेक्टर एडिशन का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे वेक्टर पर चढ़कर चलते जाना। कॉपी करिए जरा इस पूरी कहानी को। डोंट गिव मी दीज वर्ड्स एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव, ये वर्ड्स का सीरियसली कोई मतलब नहीं होता है। सब बच्चे रटे रहते हैं। They don't want to actually understand the topic. वो बस ग्लैमर में ही बह जाते हैं। बड़े बड़े 3-4 टर्म यूज करेंगे, सोचेंगे बड़ा इंप्रेस कर दिया हमने तो। धूप नहीं आ रही, हीटर जलाया। कब धूप आ रही? बताया गया है कि हीटर जला के रखो तो कोरोना नहीं होगा। तो फुल जितना मैक्सिमम प्रिकॉशन हो सकता है सब लिए हो, चाहे आग पे ही चलना पड़े बट होने नहीं होगा। अब केसेस कम हुए, कानपुर में आज निकले केवल 400 समथिंग। दैट डजंट मीन कि आप मोटरसाइकिल लेके घूमने निकल जाए। वी आर रिकवरिंग, बता रहे हैं ना कितनी मुश्किल मुश्किल से निकल रहे हैं। गर्मी लग रही है? क्यों नहीं लग रही बेटा, गर्मी तो खूब लगती है, बर्दाश्त कर रहे हैं। गर्मी तो लगी रही। वो बताया है कि अगर आप टेम्परेचर जो है 36-37 के डोमेन में रखिए, लाइक्लीहुड जो है वो बहुत कम है कि आपको वहाँ बहुत ज़्यादा। तो चलिए जरा कहानी सीखिए। अब तुम और डरा हुआ इस वाले ब्लैक फंगस इज कमिंग, फिर ब्लैक कोबरा इज कमिंग, और जान ले ले सबकी। कॉपी कर लियो और मेरी बात सुनना जरा, फिर मैं इसको और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। जब अपन वेक्टर जोड़ते हैं, देखिए कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, मैं ये सब ड्रामेबाजी करने को कतई नहीं कहूँगा। आई विल सिंपली आस्क यू, आई वाले में आई जोड़ दो, जे वाले में जे जोड़ दो, काम खत्म करो। उससे क्वेश्चंस हो जाते हैं सारे। लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं तो घुस घुस के अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। कि सपोज आई आस्क यू हाउ डू यू ऐड मल्टीपल वेक्टर्स, नॉट जस्ट 2, आई गिव यू 3 वेक्टर्स, हाउ विल यू ऐड देम बाय यूजिंग डायग्राम? तो यू विल से कि सर एक के बाद एक वेक्टर रखेंगे, पहले कौन सा रखोगे जो मन करे तेरा। ABC करके मैंने 3 बना के दिए, जिस भी क्रम में रखना हो रखो, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तुम्हारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। तो जरा लिखिए पहले, फिर मैं भी दिखाता हूँ। राइट डाउन, एडिंग मल्टीपल वेक्टर्स बाय डायग्राम, एडिंग मल्टीपल वेक्टर्स बाय डायग्राम, ऐसे हेडिंग डालना, एडिंग मल्टीपल वेक्टर्स बाय डायग्राम। पहला पॉइंट लिखिए, अरेंज द वेक्टर्स वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। अरेंज द वेक्टर्स वन आफ्टर द अदर। इसमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरेंजमेंट किस ऑर्डर में है ना। तो ये भी लिखिए, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई भी ऑर्डर आप अपनी इच्छा का ले सकते हैं।
द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी हम जिससे कहेंगे वो हमको बना के दिखाएगा। उसके बाद वी गेट द रिजल्टेंट वेक्टर, वी गेट द रिजल्टेंट वेक्टर by joining the starting point to the final point. We get the resultant vector by joining the starting point to the final point. Resultant मतलब जितने भी वेक्टर दिए गए हैं उनका एडिशन। रिजल्टेंट मतलब जितने भी वेक्टर दिए गए हैं उन सभी का एडिशन। चलिए अब जरा बना के दिखाइएगा। देखिए प्लीज, आपके पास 3 वेक्टर्स होंगे ए बी सी करके, स्केल से डायग्राम बनेगा। बस ये मेरी मैंडेटरी कंडीशन है। अलग अलग रंग के अगर आपके पास पेन है तो ये सही मौका है, उनको यूज करिए। ये वेक्टर ए है, ये बी है और ये सी है। तुमको डायग्राम की मदद से a प्लस बी प्लस सी प्राप्त करना है। सबसे पहले इन्हें अरेंज करोगे a के आगे b, अलग डायग्राम में, इसी में ही नहीं, a के आगे b, b के आगे c, और फिर मुझे बनाकर दिखाओगे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब जिससे हम कहेंगे वही दिखाएगा। तो मान्या, यू विल शो मी। चलिए मान्या पे स्पॉटलाइट डाल देते हैं। मान्या ये कहाँ हुआ? ए के आगे बी कहाँ आया? तुमने ए के आगे सी लगा दिया, ए के आगे बी, बी के आगे सी। फिर स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करो। फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। ए के आगे बी, बी के आगे सी, फिर स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करिए। फिर से बनाइए। करिए करिए, कोशिश करिए। अब किससे बोला जाए? एफसी बैच के कोई बच्चा होना चाहिए। ए के आगे बी, बी के आगे सी। आर्यन, आर्यन तुम्हारा अरेंजमेंट एकदम सही है। अब स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट करके दिखाओ। चलो बोलता हूं मैं, आदित्य गुप्ता तुम बनाओ एंड शो इट टू मी ऑन द स्क्रीन। मान्य और आदित्य से जो भी पहले बना ले। ए के आगे बी को रखो, बी के आगे सी को रखो, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट करो, तो वो रिजल्टेंट आ जाएगा। करिए करिए। ट्राई करिए, ट्राई करिए। नहीं, अभी इन्हीं दोनों में से किसी को दिखाना है। चलो जल्दी करो, मान्य दिखाओ क्या बना है। तुमने ए के आगे बी रखा, बी के आगे सी नहीं रखा आदित्य, तुमने आगे रखो, उसके आगे, प्लेस इट अहेड ऑफ इट। मान्या, मान्य इधर करो डायग्राम। बी के आगे सी नहीं रखा है तुमने भी। अभी आगे रखने का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रहे, मैं बताता हूँ। तो एक सही डायग्राम दिखा दूं? मानवीन कॉपी कहाँ गई तेरी? प्रखर का देख लीजिए, प्रखर का सही। ये ए के आगे बी, फिर बी के आगे सी, ऐसे रखते हो। एक वेक्टर के आगे जब आप दूसरा वेक्टर रखते हो तो इस तरह से रखते हो कि जहां पर पहला खत्म हो वहां पे दूसरा शुरू, ऐसे होता है। ये होता है अरेंज करने का तरीका। और फिर इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए तो आपको रिजल्टेंट मिल जाता है ए प्लस बी प्लस सी। जहां पे पहला खत्म हो वहां से दूसरा शुरू हो। Whose copy was this? प्रखर? सही है प्रखर, एकदम परफेक्ट।
क्रिश, अभी अभी और करेंगे आप, अभी ये खत्म थोड़ी हो गया, अभी एक और क्वेश्चन देता हूँ, खूब टेढ़ा मेढ़ा, मैं खुद कहा हूँ, मैं यहाँ हूँ। चलो अब अगला, जिससे कहेंगे वही दिखाएगा। अरेंजमेंट का यही मतलब ही है, जहां पर एक खत्म हो वहां से दूसरा शुरू। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सब कुछ नीचे ही चला जाएगा। ए के आगे बी को रखिए, बी के आगे सी को रखिए, सी के आगे डी को रखिए। आप ऑर्डर आप बदल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कॉपी चेक करनी है ना, तो मैं एक सेट ऑर्डर दे रहा हूँ। ए के आगे बी, बी के आगे सी, सी के आगे डी। अब कॉपी देखी जाएगी हर्षल गुप्ता की। चलो हर्षल, तुम्हारी कॉपी देखी जाएगी, तुम्हारे ऊपर स्पॉटलाइट आ चुकी है। ए के आगे बी को रखो, है ना, बी के आगे फिर सी को, सी के आगे डी को, एंड देन शो मी द रिजल्टेंट, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऑर्डर हम लोग बिल्कुल बदल सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। मैं तुमको एक सेट ऑर्डर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मुझे कॉपी चेक करनी है, फॉर नो अदर रीजन। हर्षल ट्राई करिए और शो करिए। प्रांजल तुम्हारा नहीं माना जाएगा, हर्षल का ही माना जाएगा, चांस उसी की है। ये है खुशी, सामने ही तो है खुशी। शुभम ने कर लिया है एफसी बैच से, मानवेन का करना ना करना एक ही बात है। संकल्प, और किसने किया है, अर्जिता ने किया है। आयुषी दिखाओ जरा, आयुषी कॉपी थोड़ा हल्का पीछे लो, मैं हर्षल पे असल में फोकस किए हूँ ना। आयुषी एकदम सही है, तुमने एक गलत पार्ट किया था लेकिन सही कर दिया तुमने। आर्यन, नेहल, शिवांश, मानस, ईशान, हर्षल, प्रियांशी का रिसर्च कर रहे होगा उस पर, रिसर्च करके कोई नया विज्ञान निकालेंगे। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा हर्षल, एकदम सही है, यही तो हम कह रहे थे तुमसे, एकदम सही है, परफेक्ट। दैट्स इट गाइस, दिस बॉय हैज डन इट, एकदम परफेक्ट। गौरी, सिद्ध, अंशिका, ध्रुव, अर्शिया, अभय, परफेक्ट 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 परफेक्ट। आन्या, कुणाल, शेरी, अंशुमैन, आकृति, कृषा, इकरा, आस्था एज ऑलवेज, अभय, परफेक्ट। चलिए मैं कर देता हूँ, रुकिए एक मिनट, स्पॉटलाइट सही कर दे। हाँ यश एकदम सही है, एकदम सही। शाम्भवी, जस्ट अ मिनट, लेट मी करेक्ट द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट हर्षल पे लगी हुई है। हाँ देखिए गाइस, तो ये जो वेक्टर एडजस्टमेंट आप देख रहे हो ना, यही सब चीजें ही तो पढ़ी जाती है। फॉर्मूला तो आ ही जाएगा, फॉर्मूला कहाँ जाएगा। ये है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और एक बार चाहे तो फिर से लिख लो, वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। अब दूसरे लैपटॉप से आई एम गोइंग टू डू स्क्रीन शेयरिंग। पहले तो मैंने प्रोजेक्टर भी खोला हुआ था, बट देन आई रियलाइज कि प्रोजेक्टर की कोई ज़रूरत है नहीं। ये आप लोगों को दिख रहा है, 4 वेक्टर्स हैं ABCD के नाम से, और इन चारों वेक्टर्स का साइज भी चेंज हो सकता है। ये
इधर ध्यान से देखते रहिए स्क्रीन पर अपनी। ये ए है, फिर ये बी है, फिर ये सी है, फिर ये डी है, ठीक है। लेकिन ये चारों वेक्टर्स जो है रैंडमली ओरिएंटेड है, ये चारों वेक्टर्स जो है रैंडमली ओरिएंटेड है। लेकिन आपको मैंने पढ़ाया है कि वेक्टर्स जो है वो ट्रांसलेट करने पर चेंज नहीं होते। तो जैसे ही मैं यहाँ पर प्ले का बटन दबाऊंगा ये वेक्टर्स ट्रांसलेट होंगे। अब विजुलाइज करो, ए के आगे बी आएगा, बी के आगे सी आएगा, सी के आगे डी आएगा। ए के आगे बी आ गया, बी के आगे सी आ गया, सी के आगे डी आ गया, ठीक है। इससे भी दिखा प्रोजेक्टर से। ए के आगे बी आ गया, बी के आगे सी आ गया, सी के आगे डी आ गया, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा, उसको भी बंद करें, इधर को स्टार्टिंग पॉइंट को फाइनल पॉइंट से कनेक्ट करके। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कहाँ पे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो यू विल गेट द रिजल्टेंट। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सी द रिजल्टेंट वेरी इजीली। दिस इज द रिजल्टेंट। अब मान लीजिए, जस्ट मान लीजिए रीसेट करते हैं और यहाँ पे बगल में ऑप्शन है कि आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ वेक्टर्स टू, तो पूरी भीड़ आ गई। नाउ वी हैव सो मेनी वेक्टर्स हियर। कुछ तो बहुत छोटे भी हैं, उनको थोड़ा बड़ा कर दे ताकि उनका मूवमेंट दिखाई दे। अरे ये क्या हुआ है तुम्हारा, ये एच है, ए कहाँ है इसमें, इसमें ये कहाँ है, ये है, ए ऐसे कर लेते हैं, ये बी है, बी एकदम देखो गायब ही हो रखा है, इसकी तो सही से नहीं चल रही। ये बी है, ए के आगे बी लगेगा, बी के आगे सी, सी के आगे डी, डी थोड़ा बड़ा कर दे, डी के आगे ई, एफ, एफ ऐसे रख लेते हैं, जी एच आई जे, इतने वेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्ले। They will all arrange themselves in random order, and when they are arranging themselves, इसमें कटिंग भी होगी। Oh God, वो फाइनल पॉइंट स्क्रीन के नीचे चला गया, फाइनल पॉइंट गलती से स्क्रीन के नीचे चला गया। तो इस पे जैसे ही रिजल्टेंट पे बटन दबाएंगे ये नीचे जाने लगेगा। एक बार फिर से रीसेट करते हैं, थोड़ा नंबर ऑफ वेक्टर्स कम रखते हैं। Where is A? This is A. This is B. C ऊपर ले लेते हैं, नहीं तो फिर स्क्रीन के बाहर चला जाएगा। This is C. D. I believe it's all fine. अब इसको अरेंज करते हैं। Let us play. There you go. अब A की जो टेल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला, और ये आपका F पे फाइनल पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही मैं रिजल्टेंट का बटन दबाऊंगा यू विल गेट द रिजल्ट। चलिए बत्ती जला दीजिए, ठीक है। तो जरूरी बात इसमें सिर्फ यही है कि सबसे पहले वेक्टर अरेंज किया जाता है, और वेक्टर को अरेंज करने के बाद you have to join the starting point to the final point. You have to join the starting point to the final point. वो प्रोजेक्टर के ऊपर ढक्कन एक और भी करी, एक और भी करी। तो आपने देख लिया ना कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। अभी इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा कि वेक्टर्स पढ़ने का यूज क्या है, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, बट ओवररेटेड है ये आपको पहले ही बता दूं। ऐसा कुछ नहीं है कि वेक्टर्स अगर नहीं पढ़ा तो फिजिक्स नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तीन वेक्टर्स हैं, लिसन टू मी गाइस। क्लास में कुछ बच्चों का नाम बता दे रहा हूँ, सिड, अभिनव दुबे, प्रियांशी। आप लोग इस क्रम में वेक्टर्स अरेंज करोगे, पहले ए, फिर बी, फिर सी।
ये 3 बच्चे ऐसे करेंगे, हर्षल, ऋचा एंड उदितांश। आप लोग इस क्रम में अरेंज करोगे C B A। उसके बाद मानवेंद्र, सार, कृष, सचान आप लोग अरेंज करोगे एज B A देन C। और करके अब दिखाओ। नहीं, ABC तो इजीएस्ट है ना, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ ये प्रोग्रामिंग करी थी मैंने, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, जावा पे प्रोग्रामिंग करी थी। तो ABC इजीएस्ट है, वो नहीं मान रहा हूँ, आलोक उसको नहीं। अच्छा अभिनव तुमको भी करना, तुमको दिया तो है अभिनव, पहला वाला करो ना ABC जो इजीएस्ट वाला। प्रियांशी तुमने कौन सा किया दिखाओ। प्रियांशी हैज डन A B C। अच्छा प्रियांशी का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है प्रियांशी। सेट तुम दिखाओ। हाँ A B C सेट का हल्का तिरछा है, ठीक है इसी तरह के आएगा, ठीक है। अभिनव, हाँ अभिनव का और सेट का एकदम सेम आ गया, परफेक्ट। प्रोग्रामिंग भी आती है, उल्लू होगा तुम। मानवेंद्र एकदम सही है। उदितांश तुम दिखाओ। पहले तुमने क्या लगाया C, फिर ये सही है। अग्रिम, अग्रिम ने इधर से किया, सही है, चलिए ठीक है। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शो। नेहल एकदम सही है, देख लिया मैंने। आर्यन, आर्यन इट्स कूल, सही है। ऋचा तुमने नहीं देखा, ठीक था, परफेक्ट है, परफेक्ट। प्रीत एकदम सही है, एकदम सही है। लिख लीजिए। The three vectors can be arranged। हर्षल देखें, हाँ सही है, हर्षल सही है। अब आ गया तुम लोग को, आगे पढ़ना चाहिए। The three vectors can be arranged in any order, we will always get the same resultant। The three vectors can be arranged in any order, we will always get the same resultant। और 3 ही नहीं, मैंने जो प्रोग्रामिंग करी है उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 20 वेक्टर भी ले सकते हो, बस वो डर लगता है स्क्रीन के बाहर चला जाता है उसका। तो उससे बहुत कठिन प्रोग्रामिंग भी नहीं है, बस जावा आनी चाहिए तुमको, आराम से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालिए, फॉर्मूला ऑफ वेक्टर एडिशन। फॉर्मूला ऑफ वेक्टर एडिशन, क्वेश्चन कुछ नहीं है अभी केवल आप ये समझ लो थ्योरी ही चल रही है और थ्योरी ही चलनी चाहिए। फॉर्मूला ऑफ वेक्टर एडिशन है ना। देखिए तो 2 वेक्टर्स हम लोग लेते हैं, A और B नाम दे दे रहे हैं। तो गाइस वेक्टर A है L cos थीटा I प्लस L sin थीटा J। ध्यान से देखना, वेक्टर B है L1I प्लस 0J। तो किसी ने कहा कि यार हमको दोनों वेक्टर के एडिशन का मॉडुलस चाहिए, तो तुमने कहा ठीक है, तो A प्लस B, I वाले में I जोड़ दिया, L1 प्लस L cos थीटा I प्लस L sin थीटा J। लिखते जाइएगा साथ में मेरे, कोई पीछे छूटने की जरूरत नहीं। तो जब मॉड A प्लस B लिखने की बात आई, तुम अभी तक डायग्राम भी नहीं बना रहे, तुम कह रहे फॉर्मूला चाहिए ना, तुम फॉर्मूला दे रहे हैं तुमको, अंडर रूट x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, L1 प्लस L cos थीटा का स्क्वायर प्लस L sin थीटा का स्क्वायर। तुमने अभी तक कोई डायग्राम नहीं बनाया, कोई पैरेललोग्राम और पॉलीगन कुछ नहीं, बस तुम सीधे सीधे फॉर्मूला डेराइव करने में लगे हो। L1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2L1L cos थीटा प्लस L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद
cos square theta plus sin square theta is 1, तो mod a plus b is under root L1 square plus L square cos square theta plus L square sin square theta, चाहिए तो खाली L square ही बचेगा, plus 2L1 L cos theta, तो mod a plus b is equal to under root L1 square plus L square plus 2L1 L cos theta. कॉपी करिए। तो दो वेक्टर्स लिए गए, एक वेक्टर लिया गया L cos theta I plus L sin theta j और दूसरा वेक्टर लिया गया L1 I plus 0 j। तो पहले उनको ऐड किया, ठीक है, I वाले में I को j वाले में j को। ये मैंने आपको पहले लिखवाया था कि जब वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं, पीछे लिखा हुआ नोट्स में, तो x कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट का स्क्वायर कर दिया जाता है। तो वही किया है मैंने, ये भी लिख लो, x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर। किसी को भी ये भी मान सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। पूरा लास्ट तक कॉपी करिए तो आपको और ज्ञान दे। अब देखिए, अब स्कूल की बुक में यही फॉर्मूला लिखा रहता है और लोग इसको इतना ब्लाइंडली रटते हैं। वही जो मैं बता रहा हूं ना, पैरेललोग्राम लॉ, इतना ब्लाइंडली भक्ति करते हैं ना कि वो बंदर बन जाते हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स रह ही नहीं जाते। They don't understand कि ये फॉर्मूला तो बिना डायग्राम के आ जाता है। अच्छा, डायग्राम की यूटिलिटी ये है कि चलो अगर डायग्राम से कर रहे हो तो समझ के करो, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, समझ के करो। तो अब हेडिंग डालिए, यू हैव कॉपीड दिस ना, अब लिखिए सेकंड प्रूफ बाय डायग्राम। सेकंड प्रूफ बाय डायग्राम कि भाई हो सकता है ना कि डायग्राम में कुछ बात हम ऐसी सीखे जो आगे कभी काम आए। तो सेकंड प्रूफ बाय डायग्राम इसलिए, और किसी भी चीज के लिए नहीं। देखिए प्लीज, तो वेक्टर ए बनाएंगे, वेक्टर बी बनाएंगे, है ना, फिर शिफ्टिंग करके a प्लस बी, बी प्लस ए दोनों बनाएंगे, फिर जो रिजल्टेंट है उसका मॉडुलस निकालेंगे। लेकिन अब की बार कोशिश करेंगे कि सारी चीजें डायग्राम से ही। वेक्टर ए ये रहा, इसकी लंबाई l है, इसका ये एंगल थीटा है, ठीक है। वेक्टर बी ये रहा, इसकी लंबाई L1 है और ये पूरा पूरा x में है, ओके। अब पैरेललोग्राम बनता कैसे है? हकीकत में पैरेललोग्राम नहीं बनता है, ट्रायंगल बनता है। पैरेललोग्राम तो तब बनता है जब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं डायग्राम की मदद से कि चाहे a के आगे b लगाओ या b के आगे a लगाओ, a प्लस बी या b प्लस ए सेम होता है। इस चक्कर में पैरेललोग्राम बन जाता है। ये जो पैरेललोग्राम बना है ना, इट इज ओनली बिकॉज यू हैव ट्राइड टू शो दैट a प्लस बी एंड b प्लस ए आर सेम। अगर आपने ऐसा कुछ ट्राई ना किया होता तो पैरेललोग्राम कद्दू नहीं बनता। ये a प्लस बी वेक्टर है, यही b प्लस ए भी होता है। तो ये लिखने की बात है कि पैरेललोग्राम हमको क्यों मिला, बिकॉज वी हैव ट्राइड टू शो दैट a प्लस बी एंड b प्लस ए आर सेम। Otherwise, there is no such thing as parallelogram law. It is a simple triangle. I will show you again. तो स्कूल की बुक निकाल के देख लेना, उसमें लिखा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। गलत लिखा। Write down, why do we get a parallelogram? लिखिए प्लीज।
we get a parallelogram because vector a plus b and b plus a are same. We get a parallelogram because vector a plus b and b plus a are same. अब उस पैरेललोग्राम वाली चीज को ना ऐसे किनारे अलग कर दीजिए, फॉरगेट अबाउट इट, बिल्कुल आपने अपने दिमाग से ही निकाल दिया. नाउ यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू नो वेरी नाइसली कि पैरेललोग्राम का एडिशन से कोई लेना देना नहीं होता. सो फॉरगेट इट completely. Go back to the basics. You will have to draw the diagram again. I insist. We have lot of time. हम लोग की नॉर्मल क्लास 10:30 तक चलती है, फिर धीरे धीरे 11 तक जाती है, तो वी हैव लॉट ऑफ टाइम. अरे मजा आता पढ़ने में. इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, पढ़ाइए, ड्यूरेशन का पता नहीं चलता, इन्वॉल्व हो गए. इसीलिए मैं कैमरा ऑन कराता हूँ, भाई इन्वॉल्व रहेंगे आप, करते रहेंगे. 11:30 हम लोग तो 12 बजे तक पढ़ते थे. ये तो बच्चों की दूसरी क्लास है, जाके घर में शिकायत कर दें, ये तो बहुत देर पढ़ाते हैं, इसे कैसे चलेगा. इतने में तो पूरा स्कूल निकल जाता था जितनी इनकी क्लास चलती. धीरे धीरे बढ़ाएंगे. अब देखिए प्लीज, अब आपको b प्लस से निकालना है. मेरी बात सुनिए, तुमको आता है, ये l है ना, तो यार ये भी l होगा, और ये थीटा लेकर आया होगा. तो इस ट्रायंगल को पूरा कीजिए. ये चीज देखिए, ये l cos थीटा होगा, और ये l sin थीटा होगा. ठीक है, उस डायग्राम में बना लीजिए. तो जो b प्लस ए है वही एक्चुअली a प्लस बी भी है, सब एक ही है. तो उस ट्रायंगल को मैं दोबारा बनाने की बात कर रहा हूँ, और वो लॉजिकल भी है, बनाना भी चाहिए. हम लोग एक बड़ा फॉर्मूला निकाल रहे हैं, यही a प्लस बी भी है, यही b प्लस ए भी है. इसमें अब कोई मुझसे पूछे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इसे तो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन अब मेरे डायग्राम से भी दिख रहा है, इट इज L1 प्लस L cos थीटा. और इसमें मुझसे अब पूछे कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, तो अब तो मुझे मेरे डायग्राम से भी दिख रहा है दैट इट इज L sin थीटा. वी कैन क्लियरली सी. पहले मैंने केवल ट्रिक से बताया था कि आई वाले में आई जोड़ दो, जे वाले में जे जोड़ दो. अब मैं वही चीज आपको डायग्राम से भी बता रहा हूँ कि आता कैसे, नहीं बिल्कुल आता. ठीक है, तो आपका आगे मॉड a प्लस बी लिखिए. तो मॉड a प्लस बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, वही रिजल्ट आ जाएगा. अंडर रूट L1 प्लस L cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस L sin थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है ना. तो ये सॉल्व करने पर कितना आता है, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2L1L cos थीटा. कॉपी करेंगे सब लोग. L1 और L क्या है, तो बोला गया सर L1 और L तो दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड है. थीटा क्या है, तो थीटा को गाइस एक नया नाम दो. थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है. भाई ये भी तो एक तरीका है ना थीटा को पहचान देने का, कि इट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. और L1 और L क्या है, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड है.
क्या 3 वेक्टरों के एडिशन का फॉर्मूला बनता है? अरे 3 का क्या यार, 100 का बनता है। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पहले लेक्चर में नहीं बनेगा, आगे लेक्चरों में बना देंगे, सबका बनता है। ये सबसे बेसिक होता है, सबसे एलिमेंट्री यही होता है। प्लीज राइट डाउन कि L1 क्या है, L क्या है और थीटा को किस तरह से याद रखना चाहिए। राइट डाउन, L1 and L are the magnitudes of the two vectors. L1 and L are the magnitudes of the two vectors. Full stop. अभी रैंडम वॉकिंग करते हैं डिस्कस, पहले ही पूरा करते हैं। L1 and L are the magnitudes of the two vectors. Full stop. Theta is the angle between the two vectors. Theta is the angle between the two vectors. ठीक है? अब चलिए अगली चीज देखिए। तो दो वेक्टरों के बीच में एंगल है थीटा और L1 और L इन दोनों वेक्टरों की लेंथ है, एक तो निकाला तुमने, और मॉड A प्लस बी एक आंसर के रूप में आपके सामने आ गया। अब जरा और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और मन लगा के। कहा गया कि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो बताइए रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। प्लीज राइट डाउन स्पेशल केस, ये हेडिंग होगी स्पेशल केस। Two vectors have the same magnitude L. Two vectors have the same magnitude L and the angle between them is theta. और ध्यान से देखना, and the angle between them is theta. Find out the magnitude of the resultant. Find out the magnitude of the resultant. फिर से दो स्टूडेंट आए, वही दो, एक जो फॉर्मूले का पुजारी और दूसरा जो लॉजिक से करता था। वही दो स्टूडेंट फिर आ गए। तो पहला वाला आया, वो तो फॉर्मूले का पुजारी था, उसने कहा कि भैया हमको तो जो फॉर्मूले में दिखता हम वही करते, हमारा ज़्यादा दिमाग लगाने बनता नहीं। तो पूछा गया भैया कैसे करोगे? उसने कहा देखो तुमने फॉर्मूला L1 और L के लिए बनाया है, हम दोनों को L डाल देंगे और मॉड ऑफ A प्लस बी निकाल देंगे। भाई कोई उसकी बात से डिसएग्री कैसे करता? फिर और फॉर्मूला तो एप्लीकेबल ही है। तो उसने गाइस A प्लस बी लिया और फॉर्मूले में डाला, L1 की जगह L लिख दिया, तो आया L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर कॉस थीटा। चेक कर लो चाहे, तो ये हो गया 2L स्क्वायर प्लस 2L स्क्वायर कॉस थीटा, और फिर L बाहर आ जाएगा और इसके अंदर आ गया 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। बस वो अपना हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया, क्योंकि उसने केवल फॉर्मूले की ही पूजा करी थी, उसको ना इससे ज्यादा कुछ आता था ना उसको सीखना था। कॉपी करिए। What have I done here? In the previous formula, in place of L1, I have substituted L. That is why you are getting, ये क्या था, L square plus L1 square plus 2 L1 L cos theta था ना, तो वो ये आ गया। आप एक बार चाहो तो अपनी निगाह से चेक कर लो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली L1 की जगह L लिख दिया। L1 वाला फॉर्मूला किसी ने लिखा हो तो जरा स्क्रीन पे दिखा देना, ताकि मैं सबके साथ फॉर्मूला दिखा दूँ सबको। कोई भी एक स्टूडेंट, वैभव तुम दिखा रहे हो? हाँ ये देखो वैभव का फॉर्मूला है मॉड ऑफ A प्लस बी अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2L L1 cos थीटा। इसी में मैंने L1 की जगह L रख दिया, ठीक है ना? ये आ गया। ये आने के बाद एक्चुअली अच्छी ही है, बुरा नहीं है, सही है।
अब दूसरा स्टूडेंट आता है, वो जो कलाकारी करता है ना, कोशिश करिएगा कि आपको वो कलाकारी समझ में आए। अब आप लिख लो, पहले लिखने वाला काम खत्म करो तो हम एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, पहली चीज मैं स्केल ऐसे उठाऊंगा, दोनों वेक्टरों की लंबाई अगर सेम है, LL है, तो गाइस पैरेललोग्राम विल बिकम अ रोम्बस। रोम्बस जानते हो? और पैरेललोग्राम अगर रोम्बस हो गया तो उसकी जो डायगोनल होगी वो तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। यही A प्लस बी है ना। पैरेललोग्राम अगर रोम्बस हो गया तो वो जो पूरा एंगल थीटा है तो थीटा बाई टू में बढ़ जाएगा। पहले इसको कॉपी करिए, एक बार में एक बात, और यहाँ लिख दे पैरेललोग्राम विल बिकम अ रोम्बस। क्योंकि ना इसके बाद वाली चीज कठिन है, क्योंकि आप लोग थोड़ा नए बच्चे हैं, थोड़ी कठिन लगेगी वो चीज़। फिर भी मैं बताऊंगा, हो सकता है कि आपको पूरी तरह से ना समझ में आए, कोई बात नहीं, जिस दिन आएगा उस दिन अप्रिशिएट करूँगा। तो देखिएगा, जो दोनों वेक्टर थे जिनमें से कि एक A और एक B है, वो दोनों रिजल्टेंट के साथ थीटा बाई 2 का एंगल बना रहे होंगे। वो दोनों रिजल्टेंट के साथ थीटा बाई 2 का एंगल बना रहे होंगे। प्लीज राइट डाउन both the vectors A and B, both the vectors A and B must be making, both the vectors A and B must be making an angle of theta by 2 with the resultant. Both the vectors A and B must be making an angle of theta by 2 with the resultant. तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं गूगल पे आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला दिखाऊं, या cos थीटा का फॉर्मूला दिखाता हूं हाफ एंगल में। गूगल में ये सब चीज़ें होती हैं, और cos थीटा इन हाफ एंगल, ये वाला फॉर्मूला सही रहेगा क्या? चलो स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं, देखो देखना चाहिए। कहाँ से देख सकते हो? ये वाला देख लो, cos of theta by 2 is plus minus under root 1 plus cos theta by 2। ये वाला, ये बड़ा आ गया, प्लस माइनस नहीं प्लस ही लेंगे। cos of theta by 2 is equal to अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। मैं एक्चुअली जो नए बच्चे हैं जो कि अभी धोखे से 10th पास किए हैं, ये उनके लिए शो कर रहा हूँ स्क्रीन पर कि ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए गूगल पे भी है, ठीक है ना। इसको जरा अलग से लिख लीजिए प्लीज, कि cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बाई 2। ये 2 जो है अंडर रूट के अंदर है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, ये अभी आपको 11th में पढ़ाए जाएंगे। इससे ज़्यादा मतलब, इससे बहुत ज़्यादा, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो पहले ही दिन हो जाएगा। अब सुनिए जरा, बस लास्ट चीज़ बता रहा हूँ। नहीं लास्ट कैसे यार, अभी तो वो सवाल डिस्कस करना है, वो 4 कदम आगे 2 कदम पीछे।
तो इसमें जरा मैं दूसरे वाला जो स्टूडेंट था उसके लिहाज से सिखाने जा रहा हूँ कि रिजल्टेंट उसने कैसे निकाला। प्लीज ये वेक्टर की आज की लास्ट चीज होगी, इसके बाद फिर अपन रैंडम वॉक पे चलेंगे। प्लीज 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 ध्यान हटने मत दीजिएगा, ध्यान हट जाएगा मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये रिजल्टेंट की लाइन है, ये वेक्टर एल ऐसे है, इधर देख रहे हो, और ये θ/2। तो इसने कहा मेरे दो कंपोनेंट होंगे, एक रिजल्टेंट की लाइन के अलोंग और दूसरा रिजल्टेंट के लाइन के परपेंडिकुलर। तो पूछा गया कैसे होंगे, तो उसने कहा एक मेरा इस डायरेक्शन में ले लो L cos θ/2 और एक इसके परपेंडिकुलर ले लो L sin θ/2। दूसरे वाले से बात हुई, भाई आपका क्या रहेगा? उसने कहा मेरा भी ऐसे ही रहेगा, मेरा एंगल भी तो θ/2 है। तो बोले आपका जैसे L sin θ/2 क्या होगा? उसने कहा मेरा L sin θ/2 उसकी L sin θ/2 के ऑपोजिट होगा। ये L cos θ/2 आया रिजल्टेंट की डायरेक्शन में, और इसका L sin θ/2 उसके L sin θ/2 के ऑपोजिट है। कॉपी करिए। तो कंपोनेंट करने से हम ये सीखते हैं कि रिजल्टेंट की लाइन के अलोंग जो नेट आता है वो 2L cos θ/2 है। पहले आप कॉपी करिए, हो रही है रिकॉर्डिंग?